हेलो दोस्तों, बने हम सिर्फ एक दूसरे के लिए लव स्टोरी के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, तान्या, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वहीं उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और चला गया। संजय उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर अमीषा उसके प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं संजय को जानती हूँ, वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अमीषा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, संजय उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं बहक गया। यार, क्या फिगर है उसका। बस आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है जहर। हमेशा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, इससे पहले कि संजय तुमको खोजने में लग जाए। अमीषा से सुबह होने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो तान्या की हालात अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही संजय के घर पहुंच गई। उधर संजय के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव कर वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी। वो तान्या के लिए सूप बना रही थी। अमीषा आई और उसने मारिया से तान्या के बारे में पूछा, तो मारिया ने उसे बताया कि वो संजय के रूम में है। अमीषा एक मुस्कुराहट के साथ संजय के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि संजय अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर तान्या की जब नींद खुली तो उसने खुद को संजय के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूँ लड़खड़ाते हुए देख अमीषा बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो। तान्या के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कि आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हसीन भी थी। ओह देखो देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है, तुम्हारे हालात देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि संजय उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। संजय ने शांत आवाज में कहा, ओ, तो ये तुम्हारा काम था। अमीषा ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, संजय, तुम यहाँ कैसे। संजय ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो कहाँ होना चाहिए था। और तुम यहाँ क्या करना आई हो, क्या देखना चाहती थी। ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। अमीषा बहुत ज़्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो कुछ बोलती। संजय ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि अमीषा का दम घुटने लगा। वो उसको पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए तान्या देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि संजय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए संजय से कहा, संजय, उसे जाने दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे। वो संजय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। संजय ने जब तान्या को गिरते हुए देखा तो उसने अमीषा का गला छोड़ दिया और तान्या की तरफ दौड़ा। उसने तान्या को गिरने से संभाल लिया। अमीषा जैसे ही संजय के हाथों से आज़ाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। संजय ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। अमीषा वहाँ से जल्दी जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर तान्या को देखा और मन ही मन बोली,
तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझे से कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। संजय ने तान्या को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तान्या को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, तान्या, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तान्या उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि अमीषा संजय को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए ऐसा प्लान बनाया कि जिससे संजय अपने पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने संजय से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। संजय ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब संजय तान्या के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा था, पर तान्या अपने ही आप में ही व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती कि कभी कभी वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो संजय उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर संजय को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन तान्या का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ऐसा बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, संजय तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, ओ तानिया, तानिया, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना कर रहूँगा। और वो चैन से सो गया। तो फ्रेंड्स, संजय तो तान्या के प्यार में पागल हो ही गया था, लेकिन क्या होगा जब उसके सामने तान्या का अतीत आएगा? तो बस आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आप लोगों को एक कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।